बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ से मैं हूं ताहा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मेहमानों को मदऊ करते हैं, उनके अहवाल के हवाले से आप लोगों को बताते हैं और इसके अलावा हम उनकी फ़ील्ड में जो उनकी प्रोग्रेस है उससे भी आपको आगाह करते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद आतिफ़ साहब, जो कि शायर भी हैं और लीडरशिप होल्डर है FTI से और मोटिवेटर स्पीकर भी हैं और इसके अलावा एंकर भी हैं। रेडियो पर और सोशल मीडिया पर ये प्रोग्राम भी करते हैं। आतिफ़ साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आतिफ़ साहब की कुछ शख्सियत के हवाले से, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और जो इनकी बायोग्राफ़ी है उसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। फिर इनसे मज़ीद जो है वो गपशप भी चलती रहेगी। अच्छा आतिफ़ साहब, मुझे बताइएगा कि हर इंसान से जब भी उसका इंटरव्यू किया जाता है या सवाल किया जाता है तो सबसे पहले उसकी तालीम के मुतालिक पूछा जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की है। अच्छा, ये जब सवाल अमूमन लोगों से पूछा जाता है वो कहते हैं ये लाहौर से हासिल की है, कराची से, इस्लामाबाद से। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइए कि जब आपने इब्तदाई तालीम जहाँ से हासिल की है उस वक्त हालात क्या थे, किस तरीके से आपने जो है वो तालीम हासिल की है, थोड़ा तफसील से बताइएगा। वो सबसे पहले कि ये कि मैंने इब्तदाई तालीम जो मंडी बहाउद्दीन से ही हासिल की। मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील फालिया थी, वहाँ पे मैंने मिडिल किया क़ायद आज़म हाई स्कूल से, और एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल। और उसके अलावा फिर मैं फालिया तहसील के बाद मंडी बहाउद्दीन में आ गया। वहाँ से गवर्नमेंट MC हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और एस्पायर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन से मैंने जो इंटर किया। अब मैं LLB जो कर रहा हूँ उसका स्टूडेंट हूँ। और यही था बस तलीमी बैकग्राउंड और आम बच्चों की तरह ही बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा वालिद साहब क्या काम करते थे आपके? वालिद साहब जो हैं वो के एक ज्वेलर्स हैं। अच्छा, ज्वेलर हैं। जो वालदा मोहतरमा थी वो जो है मेरी करती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तालीम हासिल कर रहा होता है मैट्रिक में या मिडल में, तब उसके जहन में एक चीज़ होती है मैंने यार बड़े होके पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है या कोई SSP ऑफिसर बनना है। तो क्या पहले से ही ख्याल था आपका, पहले से ही माइंड था कि मैंने ये लॉ करना है, या ये इंटर के बाद जो है ये प्लान हुआ है लॉ का? ये नहीं, इस तरह नहीं था। मैं जब मिडिल का स्टूडेंट था तो सबसे पहले मेरी वालदा मोहतरमा हैं वो जो कि महकमा सेहत में उनके वर्कर हैं और उनका एम था लॉ करना। तो लेकिन वो किसी वजह से उन्होंने नहीं किया। तो ये मिडिल में था जब मुझे ये पता चला कि मैंने लॉ करना है, तो फिर बस मैं इसी रास्ते की तरफ चला। और फिर मैं अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा लॉ और लायर का आपस में क्या ताल्लुक है? लॉ और लायर एक होता है ना लॉ, और लायर होता है झूठ बोलने वाला। क्या इसका ताल्लुक है, यानी कि क्या आपके ये जो वकला का पेशा है, काबिल एहतराम पेशा, हमारे वकला भाई बड़ी मेहनत करते हैं। तो एक चलें दरमियान में हमारा एक मजाक था, जो क्यों वकील बनना चाहते हैं, क्या कुछ तब्दीली लेके आना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं? ये है कि एक वकला के अंदर ये भी एक होते है कि मेहनत कम होती है, आप एक आधा केस से भी 40-50 हज़ार रुपये जो है वो आपकी अर्निंग हो जाती है। क्या कोई अर्निंग में इजाफा करना चाहते हैं या कोई और प्लान है? सिर्फ और सिर्फ एक तो बताया आपको मदर का एम था इसलिए, और सेकंड के मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ लॉ करने के बाद। कि हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग जो बेशुमार मौजूद हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है और उनका साथ नहीं दिया जाता। तो मैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लॉ करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, यानी कि आप LLB करने के बाद जो है वो लोगों की अब मदद करेंगे, वो लोग जो बेसहारा हैं या लाचार हैं या जिनको कानून की इतनी समझ बूझ नहीं है, या वो वकील के देने के लिए जो फ़ीस है उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके। अच्छा, ये भी जो है खैर मैंने जब आतिफ़ से बात कर रहा था तो एक बात की थी कि 40-50 हज़ार रुपये जो है वो वकला की फ़ीस होती है, कुछ वकला की फ़ीस होती है, लेकिन कुछ हमारे मंडी बहाउद्दीन के, पंजाब के, पाकिस्तान के ऐसे भी वकील हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में केस को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी मेहनत के साथ लड़ते हैं। और ये सिर्फ उनकी, आप यही समझे कि उनकी मोहब्बत होती है और उनमें लोगों की खिदमत खल्क़ का जो है वो जज्बा होता है। और ऐसे भी वकील हमें देखने में आते हैं जो बग़ैर किसी वेजिस के, जिस तरह आतिफ़ है और आतिफ़ का एम है, इस तरह के बहुत से वकील हमारे मंडी बहाउद्दीन में भी मौजूद हैं जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनके बिज़नेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो वकालत जो है, वकालत का जो पेशा है वो उन्होंने एक शौक़ से, एक पैशन के साथ जो है वो अपनाया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा शायरी भी करते हैं आप, सुना है आप?
तो शायर कैसे बने? कोई चोट लगी दिल पे, महबूबा छोड़ गई, या ये भी ख्वाब था कि शायर बनना है? वो इस तरह सबसे पहले कि ये भी घर में थोड़ा सा मुताला का जो है ज़ौक़ था, घर में किताबों वगैरह पढ़ने का, और फिर कि मुझे शौक़ था और मैंने पढ़ी। एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने गज़ल पढ़ी बड़े तजस्सुस के साथ, तो फिर मुझे लगा कि यार ये शायर लोग कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं। मैंने गज़लें पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैंने जो पता चला मुझे कि ये शायर होते हैं इस तरह और गज़लें लिखते हैं, इशार। फिर मैंने उस पर मेहनत की और ये बस सलाहियत थी अंदर मौजूद, तो इसलिए फिर शायर बनी। शायरी कैसी करते हैं? हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, इस तरह की शायरी, प्यार मोहब्बत इश्क वाली शायरी करते हैं, या इल्लामा इकबाल की तरह मोटिवेशनल जो है वो शायरी करते हैं, या मज़ाहिया जो है वो शायरी करते हैं? वो इसलिए कि सबसे पहले तो शायरी संजीदा भी लिखता हूँ, और सबसे पहले मेरे जो शायरी लिखने का मकसद मोटिवेशन, जैसे मुआशरे में जो बुरी चीज़ें हैं सिर्फ उनकी तर्जमानी करना। अच्छा, शायरी कैसे लिखते हैं? कुछ शायर ऐसे होते हैं जो वो फिलबदी शायर होते हैं कि वो अपने जो सामने में माशरे में चीज़ें देख रहे होते हैं उसी को ही अपनी शायरी में जो है वो लिख लेते हैं। कुछ शायर मेरे जैसे भी होते हैं जो बैठ के कलम लेके बैठे रहते हैं सारी सारी रात, सुबह जाके 2 लाइनें लिखते हैं। क्या कलम लेके बैठ के फिर सोचते हैं, या जो देखते हैं साथ ही सोच के उसको जो है वो तहरीर कर लेते हैं? मैं जो देखता हूँ सोचता हूँ फिर वही लिख देता हूँ। वाह जी वाह, ठीक हो गया। अच्छा, लीडरशिप का किरदार क्या है, इस हवाले से कुछ बताइए। लीडरशिप ये है कि सबसे पहले इस शख्सियत के अंदर इसका किरदार ये है कि लीडरशिप आपको एक मुकम्मल लीडर बनाएगी हर पर्सन को। तो उसके यानी कि कम्युनिकेशन के हवाले से, स्टेज फाबिया के हवाले से, और मुख्तलिफ तरह से ड्रेसिंग एटिकेट के हवाले से, डाइनिंग एंड टेबल मैनर्स के हवाले से, और इस तरह जो मुख्तलिफ सी तरह की चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के लोगों को नहीं पता, ये उनको दुरुस्त करवा के आप एक लीडर बनाएंगे ताकि आप माशरे में एक अच्छे पर्सन बन सकें, बेटर पर्सन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारा ये जो माशरा है इसमें लोगों को एथिक्स सिखाना बहुत मुश्किल काम है, और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आप लोगों को सिखाएंगे कि किसी से बोलना कैसे है, और किसी से गुफ्तगू कैसे करनी है, बैठना कैसे है। यहाँ पे तो हम जो है वो फ़ोन करते हैं, किसी को फ़ोन ना उठाए तो हम फौरी तौर पे उसे जो है वो दोबारा से फ़ोन कर लेते हैं। या जब हम दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दरवाज़े को हम दस्तक उस वक्त तक देते रहते हैं जब तक दरवाज़ा टूट ना जाए या अगला बंदा बाहर ना आ जाए। तो मुझे ये बताइए कि हमारे माशरा तो आप यही समझें कि बड़ी अखलाकियात की बहुत कमी है, यहाँ पे लोग तो बहुत पीछे हैं। मुझे ये बताइए कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है आप लोगों में कैसे ला सकते हैं, कैसे पैदा करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि लाने के लिए सबसे पहले ये कि मैं कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि हम लोगों को कन्वे नहीं कर सकते, जैसे कि अब आप फरमा रहे थे। इसके लिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो कि अभी बिल्कुल ही फ्यूचर में कुछ ही दिनों तक, मंथ तक हो जाएगी शाया। बिकमिंग अ लीडर उसका नाम है। तो और वो एक बहुत ही माकूल सी कीमत में होगी क्योंकि हर आम पर्सन खरीद सकता है, उसे परचेज कर सकता है। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उसे रीड अप करेंगे, वो उसे पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला लीडर। अच्छा, ये जो बिकमिंग अ लीडर है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये किताब जो है वो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या उर्दू ज़ुबान में जो है वो? ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन इसके अंदर से कुछ पार्ट इस तरह के हैं जिसमें फॉर एग्जांपल मिसाल जो दे के वो उर्दू में समझाया गया साथ। ठीक है, यानी कि उर्दू और इंग्लिश में जो है वो मिक्स जो है वो ये किताब है। अच्छा, बिल्कुल जी, आप ये किताब ख़रीदिए। लिखने के बाद जो है जब आतिफ़ साहब इसको कंप्लीट करते हैं, और अगर आप भी अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो लाना चाहते हैं तो इस किताब का ज़रूर मुताला कीजिएगा। चाहते मुझे बताइएगा इससे पहले भी कोई किताब लिखने का इत्तेफाक हुआ है या फ़र्स्ट आपकी किताब जो है? ये वैसे लीडरशिप के हवाले से फ़र्स्ट किताब है, लेकिन शायरी के कुछ मजमूए लिखे हैं लेकिन वो भी शाया नहीं हो सके, और शायद के अभी मैंने शाया करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, प्लान ज़ाहिर सी बात है, अभी आपका स्टडी का जो है वो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर आप वो लीडरशिप के हवाले से भी जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी जो अपनी शायरी है उसमें से कुछ हमें अच्छा मुझे भी सुनाइएगा, हमारे देखने वालों को भी सुनाइएगा जो आपकी अपनी शायरी का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। तुम आँखों से ऐसे किताब पढ़ लेते हो, तुम आँखों से ऐसे किताब पढ़ लेते हो, मोहब्बत का जो मैंने लिखा निसाब पढ़ लेते हो। ठीक है। तुम आँखों से ऐसी किताब पढ़ लेते हो, मोहब्बत का जो मैंने लिखा निसाब पढ़ लेते हो। वो जो फ़कत तेरे ही लिए देखे हैं, वो जो फ़कत तेरे ही लिए देखे हैं।
तुम मेरी आंखों के ऐसे ख्वाब पढ़ लेते हो, वाह जी वाह। तुम मेरी आंखों के ऐसे ख्वाब पढ़ लेते हो, आपकी यादों से लबरेज होकर जब मैं, आपकी यादों से लबरेज होकर जब मैं लिख देता हूँ जो इशार, तुम वो शबाब पढ़ लेते हो, वाह जी वाह। लिख देता हूँ जो इशार, तुम वो शबाब पढ़ लेते हो। फ़कत तेरे लिए रोज़ निकल के आता है जो, फ़कत तेरे लिए रोज़ निकल के आता है जो, तारों में घेरा ऐसा महताब पढ़ लेते हो, तारों में घेरा ऐसा महताब पढ़ लेते हो। आँखें पढ़ना तो अब दूर की बात है आतिफ़, आँखें पढ़ना तो अब दूर की बात है आतिफ़, अब तो तुम भी मेरा चेहरा बेताब पढ़ लेते हो, अब तो तुम भी मेरा चेहरा बेताब पढ़ लेते हो। अच्छा लिखते हैं भाई आप। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस तरह अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनने की जो है वो ज़रूरत होती है, और कहा जाता है ऐसा कि जो अच्छा सुनते हैं वही अच्छा बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप शायरी से आपका लगाव है, मोहब्बत है, तो आपके पसंदीदा शायर भी होंगे। तो शायरों में आपके पसंदीदा जो शायर हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा, वाह जी वाह, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसा शायर जो आपको पसंद हो? मेन तो परवीन शाकिर साहिबा ही है। ठीक है। और जो जिन्स मर्द है उससे कोई नफ़रत है आपको? नहीं नफ़रत नहीं है बिल्कुल, उनकी शायरी जो है वो मेरे बड़ी लगाव है उनसे। ऐसे अहमद फराज साहब। अच्छा अहमद फराज साहब। अच्छा मुझे परवीन शाकिर साहिबा का अगर कोई कलाम आपका पसंदीदा कलाम हो जी बिल्कुल, तो वो सुनाएं। बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बस चंद इशारे थे जो। वाह जी। ओके जी, आतिफ़ से मज़ीद बातें भी हो रही हैं, और हमने आतिफ़ से जो है वो उसकी तालीम के मुतालिक भी पूछा, शायरी का कलाम भी सुना, और इंतखाब भी सुना जो उन्हें शायरा पसंद थी, परवीन शाकिर साहिबा। और अच्छा आतिफ़ मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आप इस वक्त एक सक्सेसफुल स्टेज पे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, और आज आपकी ये भी कामयाबी है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बताइएगा कामयाबी का राज क्या है आपके नज़र में? ये सिर्फ अल्लाह का करम है मुझ पर, और इसके अलावा ये पेरेंट्स, कुछ टीचर्स, ये उनकी बदौलत ही है सिर्फ, जिनमें मोहम्मद अदरीस कुरैशी साहब और वालिदैन का अवलीन जो है नाम है मेरी शख्सियत में और इन कामयाबियों के पीछे, ये अल्लाह का करम है मुझ पर। और कुरैशी साहब के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा कि उनका मेरे पास मौजूद होना खुदा की तरफ से मुझ पर बाइस रहमत है। बिल्कुल जी, जो उस्ताद होते हैं, अच्छा उस्ताद मिल जाए तो आपके लिए जो है वो मशले राह बन जाता है, और अच्छे उस्ताद का ज़िंदगी में होना किसी नेमत से कम नहीं है। इसी वजह से जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, और इस तरह के बेशुमार पर्सनालिटीज़ हैं जिनके पीछे जो है वो उनके असातिज़ा इकराम का हाथ है। अच्छा मुझे बताइएगा किताब जो आप लिख रहे हैं बिकमिंग अ लीडर, इसमें किस तरह का मवाद जो है वो शामिल है, और जो पढ़ने वाले हैं उनको इसमें क्या चीज़ नहीं मिलेगी कि वो तमाम चीज़ें छोड़ के आपकी किताब का इंतखाब करें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो मवाद है वो ये है कि सबसे पहले ये आपको एक लीडर बनाएंगे ना, बिकमिंग अ लीडर, कि आपको लीडर बनाएंगे। वो लीडर आप कैसे बनेंगे, वो आपकी शख्सियत के हर पहलू को डिस्कस करेगी किताब, जिसके अंदर आप सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी वो इफ़ेक्टिव बनेगी उससे। उसमें उसके कुछ फार्मूलाज होंगे जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी वर्ड्स पे कुछ ग्रिप बनवाई जाएगी उस किताब पढ़ने के बाद, तो एक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी एक बेटर हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा उसके अंदर आपको डाइनिंग एंड टेबल मैनर्स जो पढ़ने को सीखने को मिलेंगे, और ड्रेसिंग एटिकेट्स सबसे जो मेन बात उसके अंदर डिस्कस की गई है, वो उसका जो पहलू है उसे डिस्कस किया गया है किताब के अंदर, ड्रेसिंग एटिकेट का। और स्टेज फाबिया जो है उसके बारे में कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो स्टेज पे आके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्टेज फाबिया उनका किल करने के लिए उसका जो है ना कुछ फार्मूले बताए गए हैं उस किताब के अंदर। और इस तरह की मुख्तलिफ जो 12 स्किल्स हैं
जो कि एक लीडर की होनी चाहिए, बेसिक नीड्स हैं जो, तो उसे डिस्कस किया गया इसके। ठीक है, ओके जी। हमने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आतिफ़ से की हैं, और हम मज़ीद भी आतिफ़ को जो है वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे, ताकि आपको और हमें जो है वो इनसे काफ़ी सारी मालूमात जो है वो मिल सके। अच्छा आतिफ़, मुझे बताइएगा, जब शादी में जाते हैं आप, किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, तो ड्रेस जो है वो किस तरह का पहनते हैं? कोई नया ड्रेस पहनते हैं जो ख़ुद पे खूबसूरत लगे वो ड्रेस पहनते हैं? नया तो नहीं ज़रूर पहनता, लेकिन वो ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से पहनता हूँ। अच्छा, पर्सनैलिटी के लिहाज से जो अच्छा लगे वो जो है वो पहनते हैं। अच्छा मुझे बताइए, खानों में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं आपको? खानों में बस इतना फास्ट फूड तो पसंद नहीं है, तो बस ये थोड़ा सा बिरयानी वगैरह, चावल और इस तरह की चीज़ें। सेहत का, ओके। अच्छा, मॉर्निंग वॉक डेली करते हैं आप? मॉर्निंग वॉक असल में मैं नाइट को करता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग वॉक नाइट में कैसे करते हैं भाई? वो ये, आपने एक शायर का शेर सुना हुआ ना, रोज़ उसके दर पे जाता हूँ, ज़िंदगी अब इस तरह की सी है। अच्छा ओके भाई जी, ये शायरों की बातें जो हैं ये शायर ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी हमारे प्रोग्राम का चंद जो है वो मिनट बाकी हैं। मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा इन लम्हात को गनीमत जानते हुए। पसंदीदा शख्सियत जो है वो कौन सी हैं आपकी? वो इलामा मोहम्मद इकबाल जो हैं, और जो लायर केस के हवाले से आपको पता है कायद आज़म मोहम्मद अली। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ला जो है वो किस इंस्टीट्यूट से जो है वो आप कर रहे हैं? वो कायद आज़म लॉ कॉलेज। कायद आज़म लॉ कॉलेज से कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे तालिब इल्म जो है वो इस वक्त मैट्रिक में मौजूद हैं, मिडल में मौजूद हैं या इंटर कर रहे हैं, और वो लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या सजेशन जो है वो देना चाहेंगे? उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि वो लॉ फील्ड में आएँ। ये एक बेहतरीन फील्ड है, अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। ठीक है, ओके वेल जी, अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अच्छा मुस्तकबिल जो है वो बनाना चाहते हैं, हलाल कमाई जो है वो खाना चाहते हैं, तो आप लॉ बड़ा काबिल एहतराम पेशा है, और आप यकीन कीजिए कि बड़ी हमारे इस माशरे में जो वकला हजरात हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। आज जी बिल्कुल, आतिफ़ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल महदूद सा रह गया। मैं जाते जाते कहूँगा आतिफ़, कोई अपना मज़ीद हमें कोई अपनी शायरी जो है वो हमें और हमारे देखने वालों को सुनाइएगा। इस तरह दिल दुखाने के लिए ना आया कर। इस तरह दिल दुखाने के लिए ना आया कर। इस तरह दिल दुखाने के लिए ना आया कर। तू मेरे पास जाने के लिए ना आया कर। तू मेरे पास जाने के लिए ना आया कर। तुम्हें मालूम नहीं कितनी अज़ियत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तू भी खुश रह मुझे बहलाने के लिए ना आया कर। तू भी खुश रह मुझे बहलाने के लिए ना आया कर। ये तो मैं जानता हूँ कि मुझ पे क्या बनती है। ये तो मैं जानता हूँ कि मुझ पे क्या बनती है। तू भी कभी अपनी ज़ुबान से बताने के लिए ना आया कर। ठीक है। तू कभी अपनी ज़ुबान से बताने के लिए ना आया कर। तेरे भी कंगन ज़ेवर लाली सब रूठ चुके हैं। तेरे भी कंगन ज़ेवर लाली सब रूठ चुके हैं। मुझे ये अपनी हालत दिखाने के लिए ना आया कर। मुझे ये अपनी हालत दिखाने के लिए ना आया कर। ठीक हो गया जी, बड़ा अच्छा जो है वो आप लिखते हैं। अच्छा मुझे बताइए आतिफ़ के किताबों में कौन सी किताबें पसंद है, किस तरह की किताबें जो हैं उनका मुताला करना आप पसंद करते हैं? ये बानो कुर्सिया और इशफाक़ अहमद साहब जो उनकी किताबों का। ठीक है। अच्छा, जब किताब आप कोई ख़रीदते हैं या पढ़ते हैं, उसमें से होता है ना कि सम टाइम जो है वो हमने 2-3 पेजेस पढ़े और फिर जो है वो 4-5 पेजेस जो है वो स्किप कर दिए, फिर आगे से पढ़ना शुरू कर दिए, या पूरी किताब जो है वो फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, किस तरीके से किताब का मुताला करते हैं? सबसे पहले किताब जो है ना, मुझे जो दिलचस्प लगती है वो लेके आता हूँ, और दिलचस्पी से ही पढ़ता हूँ। ठीक है, सब उसके पढ़ता हूँ, कोई नतीजा भी निकालते हैं उसमें से, और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना। अच्छा, लिखारी कौन कौन से पसंद हैं आपको? इशफाक़ अहमद साहब। इशफाक़ अहमद साहब पसंद हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ख्वाहिश आपकी कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है? सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरे पर्पस हैं जो लाइफ के, उनमें सब में सक्सेस मेरी ख्वाहिश है कि मैं तमाम जो पर्पस हैं उनमें सक्सेस। कोई सबसे बड़ा पर्पस क्या है, हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। वो सिविल जज बनना। सिविल जज बनना, ये एक आपकी जो है वो ख्वाहिश है। बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि अभी जो है वो लॉ के स्टूडेंट है और सिविल जज जो है वो बनना चाहते हैं। देखिए, अगर आपकी मंजिल बड़ी होगी ना,
आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर पर? कि वो भी अपने पर्पस बनाएं और उनके लिए स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह वो भी सक्सेस करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा पैगाम आतिफ़ ने लास्ट में दिया है कि अपनी मंजिल जो है वो अपने गोल जो है उनका तयन करें, और तयन करने के बाद जो है वो कोशिश करें। देखिए हमारे पास ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। एक अपनी मंजिल को तय करें, उसके बाद जो है वो उसके लिए जस्तजू करें, कोशिश करें, तो इंशाल्लाह जिस तरह आतिफ़ आज आपके सामने सक्सेसफुल स्टोरी बैठी हुई हैं और हमारे साथ जो है वो बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, और बड़ा हमें कुछ इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़ा नॉलेज मिल रहा है इनसे, और बड़ी अच्छी शायरी जो है ये करते हैं। इसी तरह कल हो सकता है कि आप भी इसी सीट पे बैठे हों अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें। और इन्हीं तमाम बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह 94 न्यूज़ में इसी प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और आतिफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।